पीपीटी दिख रही है ना सबको? अभी मैं किया ना, अभी पीपीटी अब शेयर होगी ना। 1 मिनट, अब हो गई। अब हाँ, तो आपके कुछ सेटिंग में कुछ बच्चे, कोई बताओ इसको क्या दिक्कत, किसी के कोई कुछ सेटिंग में दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ दीपक, कब हुई? एक मिनट, इसमें कुछ आपने पिन कर दी कुछ, ये इधर ऑप्शन है ना? मान लो इस टाइप कोई ऑप्शन है, इस टाइप से कुछ कर, ये पिन टू स्क्रीन कर दीजिए ना। अब हो गई। दीपक, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। ये यूरोप का मैप दिख रहा है ना सबको? ठीक है। यूरोप के कंट्रियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना? यस, ठीक है ना। तो ये तो यूक्रेन है, देखो आपका ये पूरा दिख रहा है ना, ये रसिया है और ये कजाकिस्तान है, इतना तो पता ही है। ये कैस्पियन सागर है आपका, ये टर्की है इधर, ये एशिया में आता है, इसके एक पार्ट कुछ इधर है यूरोप में, ठीक है। अब इधर देखिए, ये देखो, एक तो ये आइसलैंड है, ये नॉर्वे है, नॉर्वे, ये स्वीडन और ये फिनलैंड, ठीक है, ये रसिया का पार्ट है। और ये आपका एस्टोनिया, ये लातविया और ये लिथुआनिया, ये बेलारूस है, ये यूक्रेन के जस्ट ऊपर, ये पोलैंड है, ये क्या? ओके ओके, 1 मिनट। एक
अब ठीक है। ठीक है, क्लियर, सबको दिख रहा है अब? ठीक है। तो ये आपका रसिया हो गया, ये कजाकिस्तान हो गया, कैस्पियन सी हो गया, इधर ये यूक्रेन है। ठीक है, ये फिनलैंड हो गया, और इसके अलावा ये जर्मनी है, ये नीदरलैंड, इसको हॉलैंड भी कहते हैं, इसका नाम पुराना नाम। ये बेल्जियम है, और ये यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड है। ये फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ये स्पेन हो गया, ये पुर्तगाल हो गया। इतना समझ आ गया सबको स्ट्रक्चर इसका? ये टर्की है आपका। ये छोटे छोटे देश हैं, इनको अलग अलग पढ़ेंगे। मोल्दोविया है, मोल्दोविया ये स्लोवेकिया है, ये चेक गणराज्य है, इधर ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये ग्रीक है, यूनान। इनका मैप बना लीजिएगा आप लोग, तब नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये स्लोवाकिया है, ये स्लोवेनिया है, इधर ये क्रोएशिया है, बोस्निया है, ये सर्बिया है, और ये अल्बानिया है। और ये कौन सा देश है, ये छोटा सा बताइए? ये मैसेडोनियन है। ठीक है ना, मैसेडोनिया नहीं है? हेलो, ये वाला, ये वाला, ये वाला। नहीं नहीं, वो है ना मैसेडोनिया। ये 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 बात, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात। ठीक है, मोंटीनेग्रो तो ये है, ये। ठीक है, तो आप इसको बनाइएगा मैप को अच्छे से, और आप लिखिएगा, तब याद होंगे आपको। ठीक है, एक आगे बढ़े। तो ये देखिए, अब ये थोड़ा सा क्या आइडिया लेते हैं। देखो, एक तो ये कौन सा महासागर है इधर? ठीक है, ये कौन सा महासागर है? वो सागर है, ये नॉर्थ उत्तरी सागर है ना, नॉर्थ सी कहते हैं इसको, ब्रिटेन के इनके डेनमार्क के बीच में। और ये कौन सा सागर है? ये बाल्टिक सी। ठीक है, ये बताइए उत्तरी नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कौन सी नहर जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है ना, इधर बनी हुई है ये डेनमार्क के नहीं, इधर कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है ना। इसके बाद देखो आपका ये इधर बाल्कस, वो ब्लैक सी हो ही गया, और ये एजियन सी है ना। ठीक है, ये आपका बाल्कन प्रायद्वीप है, ये पूरा ये है ना, ये प्रायद्वीप है ना, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये बाल्कन प्रायद्वीप है। ठीक है, बाल्कन। और ये कोला प्रायद्वीप है, ये। ठीक है, और ये आइबेरियन प्रायद्वीप है, स्पेन का पार्ट है, ये पेनिनसुला। ठीक है, एक मिनट, इसके बाद देखिए, फिर आप देखिए, ये देखो, ये कौन सा सागर है?
ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है ना ये। अब ये इटली और यूरोप, ये एड्रियाटिक सागर है आपका ये वाला, ये इटली। ये कौन सा कंट्री है ये वाला, ये इटली है ना ये। करेक्ट, इटली। थैंक यू। इटली हो गया आपका। ये आयोनियन सागर है इटली के जस्ट नीचे। ये टायरेनियन सी है, ये लिगुरियन सी है ये, ठीक है। ये बे ऑफ बिस्के की खाड़ी है ये स्पेन और इसके फ्रांस के इधर है ना। ये नॉर्थ सी हो गया आपका, काला सी हो गया, नॉर्वेजियन सी हो गया, ठीक है। तो ये समझ आया ये खाड़ी सागर के कौन कौन से खाड़ी और सागर हैं इधर, क्लियर हो गया ना। कौन थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। अब देखो आपको लग रहा है ना, देखो ये मैप दिख रहा है, तो आप ये बताइए ये जो क्षेत्र है ये तो प्लेन टाइप मैदानी क्षेत्र नहीं है, कई सारी नदियां हैं, ये तो प्लेन है, मैदान है। और ये थोड़ा ये आपको ये इस टाइप ऊंचा ऊंचा सा लग रहा है, ये पहाड़ है ना, पर्वत है, प्लेन इस टाइप का ना, ये पूरा पर्वत पहाड़ टाइप का ये यहाँ से टर्की ये पूरा ना इस टाइप का लग रहा है ना, ये पर्वत पठार टाइप का, इस टाइप का लग रहा है ना। और ये प्लेन है, और इधर ये भी देखो, ठीक है। आपको एक एक देश की लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सा देश किसके साथ है वो, ठीक है। तो आप देखिए अब ये आपका यूराल माउंटेन है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। ठीक है। ये आपका स्कैंडेनेवियन पर्वत है ये, ठीक है। ये काकेकस पर्वत तो आपने पढ़ ही लिया था पहले, ठीक है ना। इधर अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया इधर फैला हुआ है ना ये, ठीक है। दूसरा बाल्कन बाल्कन माउंटेन है आपका ये, इधर बुल्गारिया रोमानिया की तरफ, रोमानिया बुल्गारिया में है ये कारपेथियन पर्वत है ये, ठीक है। ये आपका आल्पस पर्वतमाला है स्विट्जरलैंड और इधर इटली के ऊपर की साइड, ठीक है। ये पिरेनीज पर्वतमाला स्पेन और फ्रांस को अलग अलग करती है, ठीक है, दोनों के बीच में है। और ये अपेनाइंस पर्वत श्रेणी जो कहाँ है आपको, इटली में है, ठीक है। एक आइडिया हुआ ना। विस्तार से भी पढ़ेंगे, पर एक बार बता दो आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए थोड़ा सा। आप देखिए आगे बढ़, देखो ये है आप किधर से देखो, यूराल नदी कौन से सागर में गिरती है, केस नहीं नहीं, ये कैस्पियन सी में गिरती है ना यूराल, ये। और वोल्गा नदी, तो ये यूराल और वोल्गा दोनों नदी कैस्पियन गिरती है, कैस्पियन सागर में, ठीक है। अब देखो आपके काला सागर है, ये सीओ फजोब है ऊपर, काला सागर ये क्रीमिया पेनिनसुला है, प्रायद्वीप क्रीमिया प्रायद्वीप यहाँ काला सागर की तरफ है ये देखो डोन नदी गिरती है तो काला सागर में, एक नीपर नदी गिरती है, डिस आइलैंड है इसमें नीपर, ठीक है। एक डिनिस्टर नदी इसमें गिरती है, ठीक है। और एक ये डेन्यूब नदी इसमें गिरती है, ये देखो ये पूरी,
ये इधर से बहती है, पूरे यूरोप में बहती हुई इधर से आती है, ये डेन्यूब नदी। ये चारों नदियाँ डॉन, नीपर, निस्टर और ये आपकी डेन्यूब नदी, ये चारों नदियाँ इसमें गिरती है ना। नीपर, निस्टर और डेन्यूब और डॉन नदी, चारों नदी किस कौन से सागर में गिरती है? काला सागर, ब्लैक सी, ठीक है। ये कौन सा सागर है ये वाला? नहीं, ये तो नीचे मार्मरा सागर है ना, ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में। एजियन सी के और इसके बीच में आज पड़ा है, तो उसमें तो ये बताओ यहाँ जो कौन कौन सी स्टेट है इधर बताओ। ब्लैक सी और ये मार्मरा सी के बीच है बास्पोरस, और इधर एजियन सी और इसके बीच डार्डेनलीज है ना। क्लियर? ठीक है, फिर आपकी देखो नदियाँ इंपॉर्टेंट, एक पो नदी है, ये इटली में है, इटली में बहती है, इधर गिरती है एडियाट्रिक सागर में। एक ये ओडर है, ओडर नदी ये इधर बहती है जो बाल्टिक सागर में। एक एल्बे नदी है, एक राइन नदी है, ये जर्मनी में बहती है और ये नॉर्थ सी में गिरती है। और एक सीन नदी है, ये फ्रांस में बहती है। लोरे नदी ये भी फ्रांस में बहती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट ये टंगस नदी है, टंगस नदी, लिस्बन इसी नदी के किनारे बसा हुआ पुर्तगाली कैपिटल है जो, ठीक है। ये मुख्य अब आगे पढ़ेंगे, अब एक बार तो आइडिया लगे। ये बताइए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है ना, क्योंकि इतनी सारी झीलें, लेक है ना इसमें, देखो ये कितनी सारी लेक है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े। यूरोप के बारे में थोड़ा आइडिया हुआ, कैसा कंट्री, कैसे कैसे क्या क्या है, थोड़ा अभी तक आइडिया लगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये है आपके, आपने सुना हुआ स्कैंडिनेविया के देश। तो देखो ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से स्कैंडिनेविया में 3 ही देश आते हैं आपका। एक तो डेनमार्क और स्वीडन और नॉर्वे, ये 3 देशों को इसके ज्योग्राफिकली देर आर 3 स्के, मतलब इसमें काफ़ी विवाद पर नोट मैंने काफ़ी पढ़ के ये लिखा है, देख काफ़ी 3-4 जगह पढ़ा था। तो ज्योग्राफिकली देर आर 3 स्कैंडिनेवियन कंट्री है, डेनमार्क और स्वीडन और नॉर्वे। बट कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से 6 देशों को स्कैंडिनेविया के देश कहा जाता है। स्कैंडिनेविया एक तो है आपका डेनमार्क है, ठीक है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, फिनलैंड है और एक फारो आइलैंड है, फारो, ठीक है। ये 6 इनको पूरा इसके कल्चरली, मतलब सांस्कृतिक रूप से, क्योंकि ये सभी देशों की संस्कृति एक जैसी है, मतलब, ठीक है। हाँ बताओ। वो तो नॉर्वे में है ना, स्कैंडिनेविया पर्वत, तो ये रहा ना। हाँ है 4 देश इसमें, ये तो स्कैंडिनेविया में फैला हुआ है मेनली। 4 देश तो वैसे भी नहीं होंगे, मान लो आप इसको मानते हो नॉर्वे में, इनमें तो 4 देश कहाँ से हो बताओ। हाँ सांस्कृतिक रूप से फरो, मैंने काफ़ी रिसर्च पढ़ा है इसको, जब भी मैंने आंसर, मैंने ब्रिटेन का उधर पश्चिमी उनका लिटरेचर पढ़ा है, तब जाके ये आपने अपनी बुकों के आधार पर इनमें कुछ भी ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब मैं आपको, मैंने अच्छी अच्छी जगह से लिया है, इधर उधर की बुकों से नहीं लिया, ठीक है। फरो है, तो मेनली 3 ही देश है इसमें स्कैंडिनेवियन में ज्योग्राफिकली, डेनमार्क और स्वीडन और ये नॉर्वे, पर कल्चरली 6 देश हैं, मतलब ये, ठीक है।
क्लियर? ये हो गया। अब नॉर्डिक देश देखो, नॉर्डिक कैन बी यूज्ड स्पेसिफिकली टू रेफर टू ज्योग्राफिक एंड पॉलिटिकल नॉर्डिक रीजन। तो नॉर्डिक में क्या होता है? नॉर्डिक में डेनमार्क है एक, तो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड, और इनको सबको नॉर्थ कंट्री भी कहा जाता है। तो नॉर्डिक, ये नॉर्थ एक शब्द इनके लिए यूज लिया जाता है, मतलब नॉर्थ, ठीक है। इसका कोई, द वर्ड नॉर्डिक कैन बी यूज स्पेसिफिकली टू रेफर टू ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल नॉर्डिक रीजन विच इंक्लूड डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड एंड फिनलैंड, और इनको नॉर्थ कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? समझ आ गया? ठीक है, कोई पढ़ लेना, डाउट हो तो बदल। अब है बाल्टिक स्टेट्स, बाल्टिक कंट्री। तो ये बाल्टिक सागर है ना, ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, फिनलैंड के स्वीडन के बीच में बोथनिया की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है। ठीक है, तो ये बताइए, ये क्या नाम है, ये बाल्टिक सागर है। तो बाल्टिक सागर के पास ये एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है? बाल्टिक कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इनकी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है, मतलब। तो बाल्टिक स्टेट्स और द बाल्टिक कंट्रीज इज ए जियो पोलिटिकल टर्म, भू राजनीतिक टर्म है, विच करेंटली इज यूज टू ग्रुप थ्री कंट्रीज, एस्तोनिया, ये एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ऑल दी थ्री कंट्री आर मेंबर ऑफ नाटो, यूरोपीय यूनियन और यूरोजोन और OECD के सबके मेंबर है ये। तो बाल्टिक स्टेट्स रिसीव देयर नेम फ्रॉम द बाल्टिक सी विच बॉर्डर्स देम, मतलब बाल्टिक सी से इनकी सीमा लगती है, इसी के कारण इनका नाम बाल्टिक कंट्री रख, वो बाल्टिक स्टेट या बाल्टिक कंट्री इनको कहा जाता है, मतलब। तो लिथुआनिया, लातविया और इस्तोनिया तीनों को ही इनकी पश्चिम में और उत्तर में बाल्टिक सी से सीमा लगती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बाल्टिक सी। तो क्लियर? इस दिन में किसी को कोई डाउट? ये देखो, रसिया का कुछ यहाँ भी पार्ट है, रसिया है, ये कुछ पार्ट इधर भी है, ये पोलैंड है, ये बेलारूस है, ये जर्मनी है, ये आपका डेनमार्क है, ये पूरा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। ये देखो, ये कील नहर है, ये जर्मनी में है, ये कील नहर इधर, ये सीधा जोड़ती है इसको बाल्टिक सागर को, नॉर्थ सी से जर्मनी में होते हुए, ये कील नहर है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई जहाज इधर से आएंगे कितना टाइम लगता है, कील नहर का निर्माण किया गया है इधर। ठीक है, ये सब नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर और नॉर्थ सागर को जोड़ती है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अगर मैं बहुत रिसर्च करके मेहनत करके लाता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, ये देखो ब्रिटिश, अब आप बताओ, आज तक आपको बहुत कंफ्यूजन रहा था कि ब्रिटिश द्वीप समूह, यूनाइटेड किंगडम क्या है, आयरलैंड क्या है, इंग्लैंड क्या है, वेल्स क्या है, तो ये बताओ क्या मतलब इसमें कुछ समझ आया? इसमें कुछ आते, कृष्णा तुम्हें बताया था एक दिन, उसमें भी कुछ कमी रह गई था, आज मैंने पढ़ा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई वापस से मेरी। कृष्णा ने पूछा था मेरे से एक दिन, तो आज थोड़ा सा कुछ डाउट है। ये बताओ, ये ऋषि सुनूक है, ये किसका प्रधानमंत्री है? खा का प्रधानमंत्री है, मतलब ये क्या? यस, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को छोड़ के, ये नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, तीनों का वो है, वो मतलब चारों का है वो। तो यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर है, मतलब। तो देखो,
अब सबसे पहले तो ये आप ऐसे स्टडी करते हैं इसकी। देखो ये रेड लाइन सबको दिख रही है ना, ये बार दिख रही है रेड लाइन ये सबको। तो ये है पूरा ब्रिटिश द्वीप समूह है। 1 मिनट, कौन ज्वाइन करना चाह रहा है? तो देखो ये तो है पूरा आपका ब्रिटिश द्वीप समूह है, ठीक है, दिख रहा है ना। अब ब्रिटिश द्वीप समूह में 2 द्वीप है। तो ये पूरा द्वीप है ना आपका, ये वाला, ये इसको तो कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और ये पूरा द्वीप है, इसको क्या कहा जाता है? ये ग्रीन लाइन दिख रही है ना, आयरलैंड। ये तो आपका पूरा आयरलैंड हो गया और ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया। इसमें किसी को अब याद, थोड़ा आराम से समझना, क्लियर हो जाएगा। ये देखो ग्रीन लाइन वाली, ग्रीन लाइन दिख रही है ना सबको, ये ग्रीन, ये आयरलैंड है। और ये जो वाला है, ये पूरा ये वाला, ये ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये ब्लू बैंगनी टाइप की, ये क्या है? ये पूरा ये लाइन इसके, ये है ग्रेट ब्रिटेन और ये आपका आयरलैंड। इतना समझ आ गया सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो ये अलग कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में 2 पार्ट है। एक तो नदर्न आयरलैंड है और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ठीक है ना। 2 पार्ट है ना आयरलैंड के। तो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये आयरलैंड गणतंत्र है, ये अलग देश है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो ये तो अलग देश हो गया। अब बचा अपने पास यूनाइटेड किंगडम। तो देखो यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या शामिल है? एक तो पूरा ग्रेट ब्रिटेन शामिल है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के अलावा नदर्न आयरलैंड शामिल है। इनसे तीनों से मिलके, चारों से मिलके क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम। समझ आया? तो देखो ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तो है ग्रेट ब्रिटेन, ये देखो पूरा। और ये देखो ये इसको और इनको शामिल करने के बाद क्या हो जाएगा? ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड, संयुक्त राज्य, मतलब ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड का। तो क्लियर हुआ आपके? समझ आया कुछ? हाँ, देखो 1 मिनट आपको, ये पूरा है आपका ये द्वीप, और ये द्वीप, ये ब्रिटिश द्वीप समूह है आपका पूरा, ठीक है। ये पूरा है आपका ब्रिटिश द्वीप समूह, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पूरा आयरलैंड हो गया, और ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब इसमें ये हो गया आयरलैंड के 2 पार्ट, एक तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये रिपब्लिक, ये अलग देश है, ये वाला जो ये वाला देश है ना, ये अलग, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग देश है ये। और ये नदर्न आयरलैंड, ये इसका अलग पार्ट है। तो ये पूरा द्वीप है, ये है आपका, ये वेल्स हो गया, ये स्कॉटलैंड हो गया, और ये इंग्लैंड हो गया। तो ये पूरा है ग्रेट ब्रिटेन, ये पूरा कहलाएगा तीनों से मिला के ग्रेट ब्रिटेन। और ये इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाओ, उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल करोगे तो ग्रेट ब्रिटेन, ये वाला ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड मिला के क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। देखो ये मिलाकर, ये पूरा मिला के ये होगा यूनाइटेड किंगडम। ये गोला है, ये गोले खींचे गए, इससे पूरी तरह समझ में आ जाएगा। नहीं आया समझ में? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, मैं समझा दूँ, कोई इशू नहीं। बताओ, आप बोलो, समझ में आना चाहिए आपको। यस बताओ। यस
आई सबकी वो इसी पूरा स्कॉटलैंड सब थे उसके, वो एक ही थे सब। ये पूरा जो पार्ट है ना, ये क्वीन एलिजाबेथ इनकी सबकी वो है सास, वो हेड ऑफ द मोनार्क, ये आयरलैंड की नहीं है, इनकी सबकी। जिन्होंने राज्य किया ये उसको पूरा ही मतलब हाँ यस ये आयरलैंड को भी नहीं छोड़ा। यस। देखो जो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज द क्वीन एलिजाबेथ मोनार्क, वो पूरे इसकी ही है मतलब, ठीक है। ओके। और सर हाँ अभी इन्होंने पॉइंट मार जो कि वो बने हैं राजा बने हैं। ये देखो नो, ये नदर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स चारों का है वो मतलब। देखो अब आगे ये पढ़ते, ये लिटरेसी ये पढ़िए, देखो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड यूनिटरी स्टेट, एकात्मक राज्य है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब संवैधानिक मोनार्की, मतलब राजा राजतंत्रात्मक है, तो संवैधानिक है ना, वह राजा राज्य का मुखिया है ना वह, महारानी एलिजाबेथ जो भी वो राजा ही थे वहाँ की मतलब। तो आपका स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड और नदर्न आयरलैंड है वे डिग्री ऑफ ऑटोनोमस डिवोल्व पावर, मतलब इनको कुछ पावर दी गई है, स्वतंत्र है, मतलब पूरी तरह इनके अधीन नहीं कुछ मामलों में। और इनकी हेड ऑफ द स्टेट है ना, राज्य की प्रमुख कौन है, यूनाइटेड किंगडम इज द मोनार्क, क्वीन एलिजाबेथ है ना इनकी राज्य की प्रमुख। सरकार का प्रमुख तो प्रधानमंत्री है, बट राज्य का प्रमुख कौन है, क्वीन एलिजाबेथ। तो देखो यूनाइटेड किंगडम रेफर टू पॉलिटिकल यूनियन बिटवीन, राजनीतिक संघ है ये, इसमें इंग्लैंड शामिल है, वेल्स शामिल है, स्कॉटलैंड शामिल है, नदर्न आयरलैंड शामिल है। देखो आल तो द यूके इज फुली इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट, ये पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र, बट चार नेशन है ना, वो इसको मिलाते एक कंट्री के रूप में ये चारों अलग अलग देश है। और एक इनको ऑटोनॉमी है, इनके सबके अपने अपने अधिकार भी है, इनको सबको स्वायत्तता भी है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम हैज ट्रेडिशनली बीन गवर्न एड यूनिटरी स्टेट बाई वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट है ना लंदन में, उसके द्वारा ये इसका शासन किया जाता है। इंस्टेड ऑफ एडोप्टिंग ए फेडरल शासन नहीं है, मतलब ये क्या है, इन्होंने धीरे धीरे मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज किया, मतलब सभी देशों को पावर दी गई है, और पावर केंद्रीकृत नहीं है मतलब, ठीक है। तो जो ऋषि सुनूक है ब्रिटिश पॉलिटिशियन एंड फाइनेंसियर वो बिकम द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ वो ये यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री पूरे यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। तो चारों की संसद एक ही है, ठीक है, समझ आ गया। मेरे हिसाब से तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सर हाँ बताओ। सर किंग सबका एक ही है लेकिन सब सोवरेन है है। अरे संप्रभु राष्ट्र सब संप्रभु नहीं है, वो पूरा यूनाइटेड किंगडम में संप्रभु सब राष्ट्र, ये देखो ना सोवरेन स्टेट, यूके इज फुल इंडिपेंडेंट है सोवरेन। ये तो चारों एक ही साथ है, एक ही ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री वो चारों का प्रधानमंत्री है, उनको अलग अलग पावर दी गई है मतलब, ठीक है। ओके सर, जैसे मतलब स्टेट में जैसे 500 तो ये वैसे 700 है। हाँ ऐसे ये पर थोड़ी ज़्यादा है मतलब। ये बताओ, ठीक है आगे बढ़े। हाँ बताओ। आवाज़ नहीं आ रही साहब। सर जैसे इंडिया में सेंट्रल जो संप्रभु पावर है, संप्रभु जो पावर है नॉर्थ ईस्ट में पावर मतलब समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहे हो आप लोग। जैसे सर इंडिया में सर ये सेंट्रल जो पावर है वो अरे यार ये आप एक बात समझिए, इंडिया और ब्रिटेन का अलग अलग सिस्टम है, ब्रिटेन एक अलग है, भारत एक अलग है। और ये देश है, ये स्कॉटलैंड और भारत तो राज्य है, इनकी सीमा चेंज नहीं हो सकती, स्कॉटलैंड की इनकी सीमाएं एक जैसी रहेगी। ये नहीं कि इंग्लैंड इसको मिला नहीं सकता अपने आप में, वेल्स नहीं मिला सकता, इनकी बॉर्डर चेंज नहीं हो सकती, ये अपने आप में कंट्री है सब। तो भारत की कंपैरिजन आप ब्रिटेन से नहीं कर सकते, इनका एक अलग सेटअप है, इंडिया का एक अलग सेटअप है।
ठीक है। हेलो। भारत का अलग सेटअप है, इनका अलग सेटअप, ये अपने आप में कंट्री है ये सब, है ना। नहीं नहीं, इनका एक ही पार्लियामेंट है, तो कुछ पावर उनके पास है, और ज़्यादातर में वो इनका भी अपना भी तो प्रमुख होता है ना, अलग से निर्वाचन चुनाव वगैरह होता है ना। देखो आपको वो पॉलिटिका है, ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, इतना नहीं। अगर कोई पॉलिटिकल स्टूडेंट है उसको रिसर्च आपको इतना पता होना चाहिए क्या क्या सेटअप है, भाई इतना ही है। आपको कोई क्वेश्चन आने मतलब इतना ज़्यादा तो मैंने भी नहीं पढ़ा यार, तो वो पॉलिटिकल इतना, बट इतना इतना है इनका, ये अलग अलग सेटअप है, इतना मुझे बेसिक जानकारी है, मतलब ये बता रहा हूँ, ठीक है। आप तो इतना पढ़ लेना कौन कौन सी लोकेशन क्या क्या कहाँ का है, बस काफ़ी है, मतलब इसके अलावा आज तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं यूपीएससी में। अब वैसे तो यार रिसर्च तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। क्लियर। तो जितना एग्जाम के, अब मुझे भी जब जानकारी, वो किसी को भी जानकारी नहीं, क्योंकि वो आप जब तक वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ोगे तब तक पता नहीं लग पाएगा आप लोगों को, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं है इतनी जानकारी, तो वहाँ की कैसे होगी बताओ। एड्रियाटिक सी है देखो ये, ठीक है। ये आपकी बे ऑफ बिस्के है, बिस्के की खाड़ी। ये आपका कौन सा कंट्री है ये? ये वाला, ये पुर्तगाल है ना ये। यस। ये स्पेन है। ये कौन सी ये स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत है ये? प्रेनिज, ठीक है। और ये फ्रांस हो गया आपका, ये कौन सा पर्वत है? आल्पस है ना ये। ठीक है। और ये एपेनाइंस, ये इटली में एपेनाइंस है, ठीक है। और ये डिनारी का अल्पस, ये बोस्निया और इधर है ये एड्रियाटिक डिनारी का अल्पस है ये पर्वत, ठीक है। आप ब्लैक फॉरेस्ट तो इधर है जर्मनी में, आगे बताऊंगा उधर को, वो इधर है जर्मनी में, छोटा सा पर्वत। ये तो मतलब वैसे मतलब पर्वत अलग अलग भी पढ़ेंगे, पर ये मैप है इसमें बता रहा हूँ आपको। ये कौन सा द्वीप है? कार्सिका ना। ये आपका सार्डिनिया है। ये बेल्यारिक बाल्यारिक द्वीप समूह है ये कौन सा है? सिसिली। ये क्रीट। और ये माल्टा कंट्री है ना इधर भूमध्य सागर में। ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत समझ आया? ये देखिए अभी कंट्री है, देखो अलग अलग मैप मैंने लिया था कि आप लोगों को क्लियर हो जाए पूरा ना। ये आयोनियंस आ गई। ये बताओ ये कौन सा द्वीप है, ये बताओ पहले तो। अभी पढ़ाया है यार, भूल गए। कोर्सिका नहीं, फ्रांस का दिन। कोर्सिका ये फ्रांस का दिन है ये, ठीक है। ये आपका कौन सा है ये? यस। और ये सिसिली, ठीक है। अब देखो ये कंट्री देख लीजिए, ये आपका ये कौन सा कलर है? रेड टाइप का, मैरून का। ये तो क्या आपका इटली है पूरा ना। ये कौन सा कंट्री है ये? स्लोवेनिया। ये कौन सा है? क्रोएशिया। ये कौन सा है ये ग्रीन? बोस्निया अर्जेगोविना, अर्जेगोविना ना।
ये मोंटेनिग्रो है, ये, और ये अल्बानिया है, और ये ग्रीस है। तो ये क्लियर हो गया ना कौन कौन से देश की सीमा लगती है इनसे, समुद्र से, एडियाट्रिक सी से। क्लियर है? बताओ कोई डाउट इसमें? ठीक है, एक मिनट का मैप खोल के रखना सामने, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनका जवाब देते जाना। यूरोप का मैप, अब मुझे ये बताइए आप लोग, ये कौन सा कंट्री है ये? नहीं, इटली के ऊपर, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेदरलैंड। और ये स्विट्जरलैंड के बगल में, और इटली और ये स्लोवेनिया के ऊपर, फ्रांस। ये वाला ऑस्ट्रेलिया, नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला, ये ये वाला ऑस्ट्रिया है ये, ठीक है। और ये वाला, हंगरी। यस, हंगरी है ये ना। और हंगरी के और ऑस्ट्रिया के बगल में स्लोवाकिया। स्लोवाकिया है ये, ठीक है। और स्लोवाकिया के बगल में ये कौन सा है? चेक गणराज्य। ये वाला है, बताओ। रोमानिया है, रोमानिया ये। और ये देखो, ये बोस्निया, ये रोमानिया से नीचे कौन सा कंट्री है ये? एक मिनट, नहीं नहीं, बुल्गारिया तो ये है, बुल्गारिया ये है, बुल्गारिया तो ये बुल्गारिया ना, ये वाला। तो ये बोस्निया, ये क्या नाम है बोस्निया का, और इनके ऊपर आपका कौन सा कंट्री है ये? सर्बिया है ये, ठीक है। और ये सर्बिया के जस्ट नीचे कौन सा है? कोसोवो, कोसोवो ना। और ये कौन सा है? नॉर्थ मैसिडोनिया। क्लियर हो गए सब? बताइए कोई डाउट इनमें? यस, यस, नहीं नहीं, ये हंगरी है ना, ये हंगरी है ये। अब वो स्लोवाकिया ना। देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये स्लोवाकिया है, ये हंगरी नीचे वाला, ठीक है। एक बार वो देख लेते हैं आराम आराम को, ठीक है। देखो, दोबारा रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ेंगे तभी ये याद हो पाएगा ये, ठीक है। देखो, ये कौन सा कंट्री है ये? पहले तो ये बताओ, ये कौन सा है? इधर कौन सा है ये तो हो गया आपका फ्रांस। ये कौन सा है, ये वाला? ठीक है, हाँ, ये कौन सा है?
ये कौन सा है? हाँ ये हंगरी, ठीक है। और ये हंगरी के जस्ट नीचे कौन सा है? सर्बिया ना? ये रोमानिया है। और ये बुल्गारिया, ये कोसोवो, और ये उत्तरी मैसेडोनिया, ठीक है। और ये मोल्डोवा, ठीक है। तो क्लियर, कोई डाउट इनमें किसी को? ये अल्बानिया और इटली के बीच कौन सी जल संधि इनको अलग अलग करती रही है? इनको आयोनियन सागर और गल्फ, ये एड्रियाटिक सागर, कौन सी जल संधि जोड़ती है? स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? एक मिनट, ये आपका आयोनियन सागर और इनको जोड़ती है ना एड्रियाटिक सी को। अब है बाल्कन स्टेट। देखो, बाल्कन स्टेट्स, डिफाइनिंग बाल्कन स्टेट्स इज डिफिकल्ट फॉर वेरियस जियोपॉलिटिकल रीजन and Balkan boundaries have been the topic of much debate between scholar। जो रिसर्च करते उनके बीच काफ़ी मतलब विवाद है इस पर टॉपिक रहा है। मतलब यद्यपि देर इज दो देर इज सम डिसएग्रीमेंट एज टू एग्जैक्टली हाउ मेनी कंट्रीज आर इनकम्पोज्ड इन द बाल्कन रीजन, बट जनरली सामान्य तौर पर 11 देशों को बाल्कन कंट्री का हिस्सा माना जाता है। मतलब बाल्कन प्रायद्वीप है नहीं, बाल्कन, ठीक है। तो देखो इसको कौन कौन से देश को माना जाता है इसमें? एक तो माना जाता है बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा आपके स्लोवेनिया को, ठीक है। ये हो गया स्लोवेनिया आपका, ठीक है। एक क्रोएशिया हो गया ये, एक बोस्निया अर्जेगोविना ये, ठीक है। फिर आपका सर्बिया हो गया, मोंटेनिग्रो हो गया, अल्बानिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये कोसोवो भी हो गया, क्योंकि ये पहले, ये बाद में बना नहीं कंट्री थे। कोसोवो हो गया आपका, ठीक है। बुल्गारिया हो गया और रोमानिया हो गया, ठीक है। और ये भी इसी का पार्ट है। ये सब क्या है? ये जो कंट्री है ना, ये कंट्री, और ये द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ टर्की इज आल्सो, जो ये टर्की है इसको भी इंक्लूड किया जाता है इसमें। ये बाल्कन प्रायद्वीप है, मतलब ठीक है। मतलब ऐसा कोई वो ऐसा कोई ये कोई टॉपिक भी ये फिक्स है, मतलब इस इलाके में ये जो इलाका है इसमें जो जो देश है उनको बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा माना जाता है। मतलब 11 देशों को, ये सब, ठीक है। समझ आया? ये पहले ये युगोस्लाविया ही था एक, ये पूरा युगोस्लाविया से बने हैं सभी, क्रोएशिया है, सर्बिया है सब, ये पहले पूरा एक देश ही था ये युगोस्लाविया, ये पूरा। और उसका विभाजन है क्या? हाँ ये सब बन गई, ये सब युगोस्लाविया के पार्ट है ये सब। मैसेडोनिया, ये क्या नाम, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, सर्बिया, ये सब क्रोएशिया, ये सब उसी के तो पार्ट है ये। समझ आ गया? आगे बढ़े।
ये देखो ये इधर यूक्रेन की तरफ कौन कौन से देश हैं आपको आप पढ़े। देखिए रसिया ये पूरा आपका, ये आपका एस्तोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। ये कौन सा देश है? बेलारूस है ना। Yes, sir. ये आपका यूक्रेन है। ठीक है। ये मोल्दोवा है। ठीक है। और ये रोमानिया है, बुल्गारिया है, सर्बिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, ये जर्मनी है पूरा। ठीक है। इनकी लोकेशन सबकी पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है। ये देख लो। ठीक है। ये जो ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन और ये सब पूर्वी यूरोप के देश हैं। ये सब सेंट्रल यूरोप के हैं। ये बाल्टिक्स में 3 आते हैं। बाल्कन कंट्री, तो ये पूरे देखो बाल्कन कंट्री। ठीक है। मतलब ये भी है, ये तो वैसे ही लिख रखा है, मतलब ये मेनली बात। ठीक है ना। ये देख लीजिएगा ये कौन कौन सा देश का है। आगे बढ़े। Yes, sir. ये देख लिया आप लोगों ने। इंग्लिश चैनल है ये, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। सेल्टिक सी है इधर, ये बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर है। ये देखो ये स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इटली हो गया। ठीक है। ये अंडोरा एक देश है, छोटा सा है ना। स्पेन और फ्रांस के भी। मोनाको भी एक देश है इधर। ठीक है। ये पोलैंड ये तो हो गया। अब यूरोपीय के देखो, ये साइबेरियन सिल्ड है, वो स्कैंडिनेवियन सिल्ड है। ये पूरा मैदान है, ये रूस का अपलैंड उच्च भूमि है, मैदान टाइप। ये यूराल माउंटेन है। ठीक है। ये सेंट्रल मेसेटा मतलब पठार है, ये पठार का नाम है। ये पिरेनीज हो गया, एपेनाइंस हो गया, डिनारी काल्पस हो गया, ग्रेट हंगरी, हंगरी का मैदान है, बाल्कन माउंटेन है, कारपेथियन है। ठीक है। देख लीजिएगा। ये देखो ये कौन सा कंट्री है? ये वाला कौन सा देश है? ये इटली है ना ये। देखो ये आपकी पो नदी है, इधर यहाँ से बहती हुई इधर ये एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। ठीक है। ये इटली, इसमें अपेनाइन पर्वत है ये। और टाइबर नदी इसके किनारे रोम बसा हुआ, ये टाइबर नदी है। ठीक है। ये कार्सिका द्वीप है जो फ्रांस के अंडर में, सार्डिनिया है, और ये सिसिली है। ठीक है। ये आयोनियन सागर है। ठीक है। और ये स्विट्जरलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया, इनमें अल्पस पर्वतमाला फैली हुई, फ्रांस वगैरह इटली के कुछ पार्ट में। ठीक है। क्लियर? समझ आ गया? Yes, sir. देखो ये अंडोरा कंट्री है, ये पिरेनीज पर्वत है आपके स्पेन और फ्रांस के बीच। ठीक है। ये देखो ये लीचेस्टे, ये देश है एक छोटा सा इधर, लिचेस्टेन, ऐसा ही नाम है कुछ इसका। लिचेस्टेन, लिचेनस्टीन ऐसा नाम है कुछ। ठीक है। लिचेनस्टीन। ये देखो ये फ्रांस में
स्विट्जरलैंड, आल्प्स है पर्वतमाला, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, और ये जर्मनी में कुछ पार्ट है, और ये आपके स्लोवेनिया में कुछ पार्ट है, मतलब ठीक है। ठीक है ना, आल्प्स पर्वतमाला ना। यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी पर्वत, बाल्कन पर्वत दिख रहा है ना, बाल्कन पर्वत कौन से देश में है ये? ये ऊपर रोमानिया है, और तो कौन से देश में होगा बताओ? बुल्गारिया। बुल्गारिया में है ये, ठीक है, बुल्गारिया में है ये, ठीक है। ये कौन सा पर्वत है बताओ? कार्पेथियन पर्वत है ये, कार्पेथियन पर्वत फैला हुआ है आपका चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन और ये रोमानिया में, ठीक है। और ये देखो डिनेरिक, ये आपका डिनेरिक आल्प्स है आपका, ये क्रोएशिया, बोस्निया हर ये वो गोविना में, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया? Yes. आगे बढ़ते हैं। तो ये पर्वत यही है, बस इसमें छोटे छोटे ज़्यादा। अब देखो ये माउंट ब्लैक चोटी है, आल्प्स की सबसे बड़ी चोटी है, कहाँ है ये? फ्रांस में है ये, फ्रांस और जर्मनी, इटली की इधर, ठीक है। ठीक है, और ये देखो ये फ्रांस, ये वो से आप बोलिए। एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये कहाँ है? जर्मनी में ना। समझ आ रहा है? Yes. आगे बढ़े। यस सर। तो पहाड़ यही है, अब आगे नदी नदी है कौन कौन सी देखो इसमें। ये टंगस नदी है, बिस्के की खाड़ी है, ये थेम्स लंदन बसा हुआ, थेम्स नदी किनारे। लोइरे है, ये रान नदी है, रोन नदी है, ये सीन नदी है, राइन नदी है, एल्बे नदी है, ओडर है, विस्तुला है, पो नदी है, डेन्यूब है, नीपर है, डोन है, वोल्गा है। ये प्रमुख नदियां हैं इनकी, है ना, ठीक है, यूरोप की। ये कौन सी नदी है? बताओ कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी है ना ये। देखो ये डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर बहती है? देखो जर्मनी से जाती है, फिर ऑस्ट्रिया जाती है, फिर ये कौन सा कंट्री है ये? स्लोवाकिया और हंगरी। हाँ, स्लोवाकिया है, फिर हंगरी है, हंगरी के बाद ये कौन सा है? ये सर्बिया है ना, क्रोएशिया सर्बिया की बॉर्डर है ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये जाती है आपकी बुल्गारिया रोमानिया की सीमा होते हुए, ये कौन सा कंट्री, कौन, यूक्रेन का पार्ट है ना ये। फिर यूक्रेन होते हुए कहाँ गिर जाती है? ब्लैक सागर, काला सागर में। समझ आ गया? तो पूछा जाए डेन्यूब नदी कौन से सागर में गिरती है, बताओ कौन से सागर में गिरती है? काला सागर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी नदी? नीपर नदी।
ये नीपर नदी कहाँ गिरती है? काला सागर। देखो ये आती है रसिया से, फिर बेलारूस में होते हुए, बेलारूस से ये यूक्रेन की राजधानी, ये देखो ये इधर होते हुए ये इधर गिर जाती है। सब डैम वेम तोड़ दिए ना अभी रसिया ने अटैक करके, ये कई सारे डैम तोड़ दिए ना अभी। हाँ ये देखो ये, ठीक है। और ये देखो नीपर नदी है, ये यूक्रेन से निकलती है, फिर मोल्दोवा होते हुए बहते हुए ये इधर काला सागर में जाती है, ठीक है, ठीक है ना। और ये डोन नदी आ रही है इधर से घूमती घूमती ये रसिया से बहती हुई ये यूक्रेन में जाती है, जो सीओ बजो में गिर जाती है, ठीक है। समझ आ गया ना? देखो ये कौन सी नदी है? डोन नदी है ना। अजोब सागर में गिरती है, वोल्गा तो कैस्पियन सागर में गिरती है। देखो ये वोल्गा नदी है ना ये वोल्गा नदी है, ठीक है। ये कौन सी रोन नदी है ना, ये स्विट्जरलैंड से निकल बहती हुई आपके फ्रांस में होती हुई कहाँ गिर जाती है? ये इसमें गिर जाती है ना, मेडिटेरियन सी में, ठीक है। ये सीन नदी है फ्रांस में, जिसके किनारे पेरिस बसा हुआ है, ठीक है। ये इंग्लिश चैनल में गिर जाती है जाके इधर, है ना। ये कौन सी नदी है? एल्बे नदी। तो एल्बे नदी कहाँ से बहती है? ये चेक राज्य से निकलती है, फिर जर्मनी में बहती हुई एल्बे हम्बर्ग इस नदी के किनारे, और ये नॉर्थ उत्तरी सागर में गिर जाती है, ठीक है, ठीक है। फिर आगे आपकी राइन नदी, देखो राइन नदी स्विट्जरलैंड से निकलती है, फिर ये लेक कॉन्स्टेंस ये इधर से बहती हुई इधर, और फिर ये फ्रांस और जर्मनी, ये आपका कौन सा देश है? ये जर्मनी है ना। ये ऑस्ट्रिया के ऊपर जर्मनी है ना ये, देखो। फिर जर्मनी से और ये फ्रांस की सीमा बनाते हुए ये लग्जमबर्ग हुए, बेल्जियम हो गया, फिर ये इधर से घूमती घामती नीदरलैंड में बाल्टिक सागर में, ये सर उत्तरी सागर में गिर जाती है, ठीक है। राइन नदी समझ आ गया? क्लियर? ये कौन? रिवर ओडर नदी। तो ओडर नदी देखो चेक से गुजरती है, पोलैंड और इसकी सीमा से बहती हुई जर्मनी की सीमा से, पोलैंड और जर्मनी की सीमा से बहती हुई कहाँ गिर जाती है? ये
बाल्टिक सागर में, ठीक है, इधर, ठीक है ना। और ये विस्तुला नदी है, विस्तुला, ये आपके पोलैंड से निकलती है, पोलैंड ये बाल्टिक सागर में गिर जाती है, भी ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। क्लियर नहीं हुआ क्या? कैसे धीरे धीरे आवाज आ रही है? क्या? हो रहा है सर ये। ओके, देखो ये है, ये स्लोवेनिया में एक लेक ब्लेड है, ये देखो लेक ब्लेड, ठीक है। ये यूरोप में इतनी कोई खास झील वील नहीं है, पर फिर भी ये स्विट्जरलैंड में काफ़ी सारी झीलें हैं, उनके लिए फेमस है ये। तो ये राइन नदी इधर उनसे निकलती है ना, देखो राइन नदी, ये कौन सी लेक, कॉन्स्टेंस लेक का ना, कॉन्स्टेंस लेक, कॉन्स्टेंस, लेक कॉन्स्टेंस, ठीक है। ये जर्मनी और ये स्विट्जरलैंड की सीमा पे है ना, राइन नदी से होकर गुजरती है ना। यस सर। हाँ, रोन तो इधर गिरती है ना, ये फ्रांस में बहती है, राइन नदी तो इधर इटली, इटली ये स्विट्जरलैंड से निकलते हुए इधर जाती है ना उत्तर की तरफ। ये लेक ज्यूरिच है, ये लेक ऑफ लूसर्न है, ये लेक, ये कौन सी है, मेगी मेगोई कुछ ऐसे है। ये है आपकी लेक न्यूचा टेल है। और ये लेक जेनेवा, ये जेनेवा फेमस है, देखो इधर है जेनेवा, ये लेक के किनारे, ठीक है। बड़ा सुंदर और बहुत प्यारा देश है स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। ये देखो स्पेन है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर रखा है, बता पता है आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कौन कौन से सागर को जोड़ती है? यस करेक्ट, ये जोड़ती भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। और कौन कौन से सागर को अलग, तो कौन कौन से भाग को अलग अलग करती है, मतलब कौन कौन से दो महाद्वीपों को ये? यस, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, एक्सीलेंट। तो ये छोटे छोटे माउंटेन है, इनका तो कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, ये तो देश है, तो ठीक है। ये पुर्तगाल है आपका, ये पिरेनीज पर्वत है ये, ठीक है, देख लिए। ये हो गया बे ऑफ बिस्के, हो गई मेडिटेरेनियन। आगे बढ़े। ये फ्रांस है आपका, ये ना, तो देखो ये रोन नदी ये है, इधर है वो रोन नदी, स्विट्जरलैंड से होती हुई, ठीक है। ये आल्पस पर्वत है, ये वासेज रेंज है, वासेज पर्वत है ना, वो है ये, ठीक है। ये मैदान है पूरा, ये लोइरे नदी है ये, और ये सी नदी है ये आपकी, ठीक है। पेरिस यहाँ है, ठीक है। ये जर्मनी है आपका, देखो ये राइन नदी इधर से बहती हुई, देखो ना इधर से आती है, इधर से बहती 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 इधर, ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ये इधर से भी राइन नदी है, इधर से बहती हुई, इधर होती हुई उधर उधर ये
नीदरलैंड में होते हैं समुद्र, चली जाते हैं ना समुद्र में। ठीक है, ये वेसर नदी है, ये एल्बे नदी है जर्मनी में। ठीक है, ये ओडर नदी है, ये आगे बढ़े। Yes, sir. ये पढ़ी लिया आपने, इटली है ये। ठीक है, ये कौन सा कंट्री है बताओ? पोलैंड। ठीक है, तो ये इसमें कौन कौन सी नदी बहती है पोलैंड में? दो, एक तो ओडर हो गई आपकी, और एक विस्चुलन है, ये वाली। ठीक है, और ओडर नदी ये वाली। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. देखो ये कैस्पियन सी है, ये रसिया वाला इलाका है ये। ठीक है, यूक्रेन और रसिया वाला, यूराल माउंटेन है, प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है पूरा ये। ठीक है, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, ये। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, ये देखिए अब ये आयरलैंड हो गया आपका, यूनाइटेड, ये नॉर्थ सी हो गया, ये इसके डेविन पर्वत हो गए। देख लिया पूरा, क्लियर हो गया ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ये फिनलैंड है ये। ठीक है, जर्मनी, पोलैंड। ठीक है, देखो ये कैम्ब्रिज पर्वत है ये पेनिनीज पेनिनीज पर्वत है ये। पेनी पेनिनीज, ये तो वैसे ही है, छोटा छोटा थोड़ा। ठीक है, देख लेना इसको। और ये रसिया है। पूरा रसिया ना, ये दिख रहा है ना? ये मास्को और ये सब, वोल्गो रिवर, ये सब। क्योंकि आइडिया लगा आपको? Yes, sir. तो अब देखो एक काम, जैसे आप पढ़ा, मतलब ये करंट में आप पढ़ते रहेंगे तो कोई भी देश में कोई भी घटने से, कहीं मान लो दंगे हो रहे हैं या कोई लड़ाई हो रही है, तो अपना काम रहेगा उसको, आप पूरा वर्ल्ड का मैप तो पढ़ेंगे नहीं, तो जैसे करंट में कुछ चल रहा है उस मैप को इंक्लूड करते, उस पर डिस्कस किया करेंगे कि कौन सा शहर है, ये कौन सा शहर है। एक आउटलाइन टाइप की तो मिल गई ना आपको। Yes, sir. अब जैसे मान लो कोई भी झील फेमस हुई तो करंट में आता ही रहता है, तो उससे रिलेटेड मान लो सूडान में कुछ संघर्ष हो रहा है, चाड में कोई लड़ाई हो रही है, यमन में, तो उससे संबंधित ही पूछा जाता है। तो अखबार मैगजीन में जो भी आता रहेगा तो मैं उसको उसमें आपको ऐड कर दिया करूँगा, जो पिछले 1 महीने के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई। तो उससे क्या है, वो करंट से संबंधित आपकी हर चीज़, आपके बेसिक इनपुट तो मिला ना, कौन सा देश कहाँ क्या। अब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, मान लो कौन सी, अब आपने पहले से पढ़ रखा था, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कौन सी पवन कहाँ चलती है, कौन सा खनिज कहाँ मिलता है, एग्रीकल्चर, तो आपको एक आइडिया बैठ जाएगा चीज़ों के बारे में।
तो बताओ मैपिंग, अब ऑस्ट्रेलिया बचा है तो कल पढ़ा दूंगा ऑस्ट्रेलिया को। काफ़ी हद तक क्लियर हुई नहीं हुई बताओ? बिल्कुल सही। तो कोई बताओ कितने डाउट थे पहले, तो क्लियर हुए ना?